बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। एक औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी इंतहा को थी, और अक्सर औक़ात हमारे घर में खाने के लिए कुछ ना था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक रात को तो भूख और अफलास ने वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी ना देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह का ये फरमान याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है और कौन उसकी तकालीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख हो या बीमारी या गुर्बत व अफलास और गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकालीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सोच कर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भिगोई पट्टी रखी और अल्लाह के हजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटकाया। इस हैरत और हैरानी के साथ साथ भला रात के इस पहर कौन हो सकता है, मेरे वालिद ने पूछा। कौन? जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया। कागज़ पर नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोले, लाइए मेरी फ़ीस दें और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनते ही डॉक्टर उठा और गुस्से से दहाड़ा। अगर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है? तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया। मैंने हिम्मत की और जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया, हमारे पास फ़ोन नहीं। यह सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फ़लाँ साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाई के घर चला गया, और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर हमारे घर आया। आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज़ में बोला,
اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کی دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا